आज जयपुर में राजस्थान के नर्सेज के तमाम जो लीडर्स हैं उनकी बैठक हुई और बैठक में ये तय किया गया है कि हम पूरे हर जिले स्तर पे संयुक्त संघर्ष समितियां गठित करें। अभी एक आंदोलन राज्यव्यापी चल रहा है, कुछ हमारे नर्सिंग कर्मचारियों को हटा दिया, एक ने सुसाइड भी कर ली। इसके बाद में ये तय किया गया है कि हम हर जिले स्तर पे संयुक्त संघर्ष समिति बनाएं और हमारी अपील है सब लोगों से, सभी जिलों स्तर पे और तहसील स्तर पे कि वो संयुक्त संघर्ष समिति का निर्माण करें और प्रदेश स्तर पे अवगत कराएं बाई राजेंद्र जी राणा समिति के सभी को पता है एक संयुक्त संघर्ष समिति प्रांत स्तर पर यहाँ जितने भी पूर्व में बनाई गई थी उस तरह से वो सभी लीडर लगभग इसमें शामिल थे, कुछ और संगठन भी इसमें शामिल हुए और ये संघर्ष समिति को तमाम नर्सेज के हितों के लिए आगे इसमें जिला स्तर पर सबकी सहमति से काम करना था, मगर अचानक से एक आपात परिस्थिति आई। गैर संवैधानिक तरीके से हमारे कुछ संविदा कर्मचारी को राज्य भर से हटाया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि संविदा कर्मचारी को हटा करके दूसरे संविदा कर्मचारी को नहीं लगाया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था। सिविल सेवा अधिनियम भी है कि ऑटोनोमस सोसाइटी हेड के कर्मचारी को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हेड के कर्मचारी के साथ संविदा का हो या नियमित हो उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो उसके बावजूद ऐसा किए जाने से हजारों हमारे जो संविदा के साथी काम कर रहे थे, अचानक से उनकी सेवाएं चली गई। उसकी वजह से हमारे एक साथी ने सुसाइड कर लिया और यहाँ बड़ा वायलेशन हुआ है, बड़ा लाठीचार्ज हुआ है। जयपुर में संयुक्त संघर्ष समिति की प्रांतीय जो साथी थे उन सबके नेतृत्व में जिले लेवल पर संयुक्त संघर्ष समिति बना करके और ये संघर्ष यहाँ चल रहा है। हर हॉस्पिटल में 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार भी चल रहा है। पूरे जिलों में भी कई जगह संघर्ष समिति बनी है। जहाँ नहीं बनी है उन सभी लीडर से आग्रह है कि सभी RRN जितने भी संगठन हैं वो सभी संगठन एक जो राय के हैं वो सब आपस में एक राय होकर के और वहाँ पर जिला संघर्ष समितियाँ बनाएं और ये जितने भी हमारे संविदा के भाई हटाए गए हैं उनको वापस लेने के लिए और ये जो मृतक हमारा साथी है जो दीपक खारवाल, उसके परिवारजनों को भी आर्थिक सरकार मुआवजा दे, नौकरी दे और साथ में अन्य जो है साथी जो हटाए गए उनको वापस नौकरी पर लगाया जाए। इस एक तात्कालिक मुद्दे को लेकर के और पूरे राज्य भर से आवाज़ उठनी चाहिए, क्योंकि ये आर्थिक और सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये नर्सेज के मान सम्मान स्वाभिमान पर बहुत बड़ा हमला है और इससे संपूर्ण नर्सेज समाज को के साथ मिलकर के ही इससे पार पाई जा सकती है। सभी सागरे संघर्ष के मैदान में आए, इस नर्सेज सम्मान का मामला है। पवन कुमार जी। साथियों नमस्कार। ये लड़ाई दीपक को न्याय दिलाने की है और ये लड़ाई संपूर्ण नर्सेज के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने की है। निश्चित रूप से हमने सरकार से जो डिमांड की है और सरकार ने हमारे साथ टेबल पर वार्ता की है, अभी तक उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई ना होने के कारण आज हम सभी ने निर्णय लिया है कि राजस्थान के समस्त जिलों में इस आंदोलन का आगाज होना चाहिए। तो जिला लीडर, जिला सहयोग जितने भी राजस्थान में नर्सेज का नेतृत्व कर रहे हैं, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने सीनियर्स का गाइड लेते हुए आप सभी एकजुट होकर इस स्वाभिमान की लड़ाई में हिस्सेदार बने और खोए हुए आत्मसम्मान को, स्वर्गीय दीपक के पीड़ित परिवार को और प्रदेश से हटाए गए समस्त संविदा नर्सेज एजेंसी प्लेसमेंट कर्मचारियों को सेवा बहाली के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। तो आप सभी इस लड़ाई में शामिल होकर इस नर्सेज के मान और सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए एकत्रित होकर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में अपनी भूमिका अदा करें। पुरुषोत्तम जी कुंभज। प्रदेश के सभी नर्सेज साथियों, वंदे मातरम। जैसा कि आपको पता है, नर्सेज की एक्यूट और क्रोनिक इमरजेंसी और दीर्घकालीन समस्याओं के निराकरण के लिए, संघर्ष के लिए प्रदेश के 9 प्रमुख नर्सिंग संगठनों के द्वारा संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति का गठन किया गया है। प्रदेश स्तर पर से गठन हो चुका है। तो मैं समस्त जिलों के क्रांतिकारी साथियों से ये अपील करना चाहूँगा कि अपने अपने जिलों में ये संघर्ष समिति का गठन करें एवं प्रांतीय नेतृत्व के अनुसार जो आह्वान होता है हमें संघर्ष करना है और नर्सेज की उसकी एक्यूट और क्रोनिक दोनों समस्याओं से निजात दिलाना है। जय हिंद, जय नर्सेज। महिपाल सामोता जी। राजस्थान के तमाम नर्सेज साथियों से मेरा आग्रह रहेगा जो जिलों में, तहसीलों में बैठे हैं, वो एक संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति जो राजस्थान लेवल पे, राज्य लेवल पे बनी है, उसके बैनर तले सब लोग मिलकर एक साथ प्रत्येक जिले में धरना प्रदर्शन ज्ञापन के माध्यम से सरकार के ऊपर दबाव बनवाएं और जो राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। महिपाल सामोता। JP कस्बा जी। प्रदेश के मेरे बड़े और छोटे भाई और बहनों, आप सबको मेरा राम राम। जैसे आप सबको पता है कि पिछले 5-6 दिन से अपने संपूर्ण राजस्थान के लगभग जिलों में एक आंदोलन चल रहा है। हमारे संविदा के साथी जिसको बहुत ही अलग वेतन पे रख के और सरकार ने उनको हटा दिया और उसके बाद एक साथी ने सुसाइड कर लिया। उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए
और उनको संविदा के जो प्लेसमेंट के साथ उनको पुनः और कुछ अपने आने वाला समय भी अपना 8वां वेतन आयोग वगैरह आ रहा है, उसके लिए भी अपन सबको एकजुट होने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए हम सभी लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी भी यूनियन है सबने एक संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति बनाई है। इसी हिसाब से प्रत्येक जिले में चाहे वो कोई भी नर्सेज यूनियन हो, सारे एक मंच पर आके संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति बना के आप सबके सहयोग की अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये नर्सेज के मान सम्मान की लड़ाई है, ये तो आने वाले समय में बहुत टिपिकल रहेगा। धन्यवाद साथियों। राजस्थान सरकार से लगातार हम अनुरोध कर रहे हैं और राजस्थान की सभी नर्सेज, पहले राजस्थान सरकार की गलतफहमी में निकाल देना चाहता हूं कि राजस्थान की सभी नर्सेज एकजुट हैं, एक मंच पर हैं और एक साथ हैं। हमारा नर्सिंग पेशा सेवा का पेशा है, हम मरीजों की सेवा के साथ साथ हमारा पक्ष रखते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि जिस दिन पुलिस प्रशासन ने नर्सेज पर लाठीचार्ज किया उसकी पूरी तरह से निंदा करते हैं। आज पुलिस प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि जब आपको मरहम की आवश्यकता होती है तो नर्सेज भी आपसे मरहम पट्टी करते हैं। नर्सेज के साथ हाथापाई करना आपका कहाँ तक सही था? फीमेल नर्सेज के छोटे आई हैं, ये कहाँ तक ठीक था? आप न्याय संगत कार्रवाई की क्या आपने? पूरी तरह से गलत है। जिन पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको निलंबित किया जाना चाहिए। और सरकार से अनुरोध करते हैं, पुनः निवेदन है कि यदि राजस्थान सरकार 7 दिवस के अंदर इस धरने का समाधान, इन मांगों का समाधान नहीं करती है तो 7 दिन बाद कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार और चिकित्सा प्रशासन की होगी। मैं खुशीराम मीणा, प्रदेश अध्यक्ष संयोजक नर्सेज संघर्ष समिति।